आप जानते हैं ओहद के मैदान में एक सहाबिया पानी लेकर जा रही है। एक सहाबी जख्मी हालत में जमीन पे तशरीफ लाते हैं। सहाबिया उनके करीब जाती है कि सहाबी को पानी पिला दिया जाए। जब सहाबिया सहाबी के करीब जाती है, एक प्याला पानी सहाबी को पेश करती है। इतने में दूसरे सहाबी आवाज देते हैं, ऐ सहाबिया मुझे ज्यादा शदीद प्यास लगी है, ये पानी मुझे पिला दे। वो जख्मी सहाबी कहते हैं, ऐ सहाबिया मुझसे पहले मेरे भाई को ये पानी पिला दे, मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे इस भाई को है। सहाबिया दूसरे सहाबी के करीब जाती है कि ये पानी दूसरे सहाबी को पिला दिया जाए। वो दूसरे सहाबी को पानी पेश करना चाहती है। तीसरे जख्मी सहाबी आवाज देते हैं, ऐ सहाबिया ये पानी मुझे दे दे, मुझे शदीद प्यास लगी है। सहाबी कहते हैं, ऐ सहाबिया मुझे पानी मत पिला, मुझसे पहले मेरे भाई को पानी पिला दे। इसी तरह तीसरे चौथे सहाबी आवाज देते हैं। सहाबिया चौथे के पास जाती है। पांचवें सहाबी आवाज देते हैं, चौथे पानी न पीते हैं, कहते हैं पांचवें सहाबी को पिला दिया जाए। सहाबिया जब पांचवें के पास जाती है, वो पांचवें सहाबी को पानी देना चाहती है। इतने में छठे सहाबी आवाज देते हैं, ऐ सहाबिया मैं शदीद प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दे। सहाबिया वो सहाबी कहते हैं, ऐ सहाबिया मुझसे पहले मेरे भाई को पानी पिला दे। सातवें सहाबी आवाज देते हैं, ऐ सहाबिया मैं ज्यादा प्यासा हूँ। सातवें सहाबी के पास सहाबिया जाती है। सातवें सहाबी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। सहाबिया एक एक करके फिर पहले सहाबी की तरफ लौट के आती है, देखती है कि चलो पहले सहाबी को पानी पिला दिया जाए। लेकिन जब सहाबिया आती है तो पहले सहाबी भी दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं, दूसरे सहाबी भी दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं, तीसरे सहाबी भी दुनिया से रुखसत हो चुके होते हैं। हत्ता कि सातों सहाबी दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कोई सहाबी पानी नहीं पीता, हर सहाबी शदीद प्यासा है, पानी उसके सामने जाता है। लेकिन वो कहता है कि मुझसे पहले मेरे भाई को पानी पिला दिया जाए। खुद अपनी जान को गवा देता है। कुरान ने कहा वयुसरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वो जो दूसरों पे इशार करते हैं हालांकि उन्हें खुद शदीद जरूरत हुआ करती है। वहां पर सहाबी को खुद शदीद प्यास की जरूरत थी, खुद शदीद पानी की जरूरत थी, लेकिन वो सहाबी दूसरों पे इशार कर रहे हैं। खुद की जान परवाज जिस्म से परवाज कर रही है, लेकिन सहाबी कुरान के इस हुक्म पे अमल कर रहे हैं और पानी को इशार कर रहे हैं। क्या आज हम इशार के लिए तैयार हैं? आज हम अपने भाई को, अगर हमारा भाई पानी में प्यासा मर रहा है, कि हम उसके लिए तैयार हैं कि हम थोड़ी देर के लिए प्यास को बर्दाश्त कर ले, अपने भाई को पहले पानी पिला दे। आज हमारा हाल यह है कि हमारा पेट भर जाए, बाकी कोई भूखा रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। आज हमारा इसी तरीके का माहौल बन चुका है कि हमने खा लिया, हमको एहसास नहीं रहता कि किसी ने खाया है या नहीं खाया। दो भाई हैं, एक गरीब है एक अमीर है। अमीर भाई खा लेता है, चादर तान के सो जाता है, कभी ख्याल नहीं करता कि हाँ मेरा भाई भी है। जो गरीब है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मालूम नहीं उसने खाया या नहीं खाया, हमें उस वक़्त एहसास करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए उनके बारे में। आज हमारा ये तरीक़ा बन गया है कि नहीं, हमने खाना खा लिया बस बात ख़त्म हो गई। बात यहाँ पे नहीं ख़त्म होती। अगर मेरा भाई भूखा है तो हमें उसको ईसार करना, खाने को ईसार करना पड़ेगा। आप जानते हैं आज अक्सरियत में देखा जाता है कि जब जायदाद की बात आती है, माल की बात आती है, उस वक्त हमको अपने हुकूक याद आते हैं कि ये मेरा हक़ है। जब बाप की विरासत की बात आती है, उस वक्त हमको अपने हुकूक याद आते हैं कि नहीं ये बाप की विरासत, इसमें तो मेरा हक़ है ना। लेकिन ये हुकूक उस वक्त क्यों नहीं याद आते कि जब मस्जिद से मुअज्जिन पुकारता है, 5 वक्त पुकारता है, तो हमें उस वक्त ये हक़ क्यों नहीं याद आता कि नहीं इस मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना भी मेरा हक़ है, इस मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना भी मेरा हक़ है। उस वक़्त हमें हुकूक नहीं याद आते, उस वक़्त हम हुकूक की बात नहीं करते, उस वक़्त हम हुकूक को नहीं याद करते। लेकिन जब जायदाद की बात होती है, जब भाई की बंटवारे की बात होती है, जब माल की बात होती है, हमें हुकूक याद आते हैं कि नहीं ये मेरा हक़ है। नमाज पढ़ना भी तो तेरा हक़ है, 5 वक़्त की नमाज पढ़ना भी तो तेरा हक़ है, मस्जिद में जाना भी तो तेरा हक़ है, तेरे अपने इमाम की
अपने इमाम की ताज़ीम करना भी तो तेरा हक है, तेरे बच्चों को पढ़ाना भी तो तेरा हक है। लेकिन जब बच्चों को पढ़ाने की बात आती है हमें उस वक्त अपना हक नहीं याद आता। जब बच्चों की अच्छी तरबियत की बात आती है उस वक्त हमें अपना हक नहीं याद आता कि ये भी मेरा हक है। जब घर में बच्चे भूखे होते हैं, बीबी परेशान होती है, शौहर जुआ खेल रहा होता है, उस वक्त उसको हक नहीं याद आता कि इन बच्चों को खाना खिलाना, इनकी परवरिश करना, बीबी को अच्छे कपड़े देना, इसको अच्छा खाना देना भी हमारा हक है। लेकिन जब जायदाद लेने की बात आती है हमको हुकूक याद आते हैं। आप जानते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, हजरत राफे कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को मछली खाने की ख्वाहिश हुई। तमाम बाजार में मछली को तलाश किया गया लेकिन कहीं मछली नहीं मिली। थोड़े दिन के बाद बाजार में मछली मैसर आई। हजरत नाफे कहते हैं मछली को लाया गया, मेरे हुक्म पे उसको भूना गया। जब मेरे हुक्म पे उसको भूना गया और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उस वक्त बिस्तर अदालत पर है, जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के सामने उस मछली को पेश किया गया तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के चेहरे पे खुशी के आसार नमूदार हुए। उसी वक्त दरवाजे पे एक फकीर आया, उसने कहा कि अल्लाह के नाम पे मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे खाना दे दो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खादिम से कहते हैं ऐ खादिम जा ये मछली उठा और इस फकीर को दे दे। खादिम कहता है कि हुजूर ये मछली आप तनावल फरमा ले, आप कई रोज से मछली के ख्वाहिशमंद थे, ये मछली आप तनावल फरमा ले, घर में कुछ और होगा फकीर को दे दिया जाएगा। जानते हो उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर क्या कहते हैं, जो कई रोज से मछली खाने के लिए मछली खाने की ख्वाहिश रखते थे, उस वक्त हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि ये मछली खाना अब मुझ पे हराम हो गई है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसको जो किसी चीज की ख्वाहिश करे और खुदा ताला उसे वो चीज अता फरमा दे, फिर वो अपने भाई पर उसको इसार कर दे तो खुदा ताला उसको बराज़ महशर बख्श देगा, उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि ये मुझ पे खाना हराम हो गई। आज हमारा क्या हाल है, आज हम क्या कर रहे हैं? हराम भी खाते हैं तो कहीं नहीं कहते कि हम पे ये खाना हराम था। हराम भी नहीं खाते, हराम खाते तब भी नहीं कहते ये खाना हराम था। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर के सामने मछली आ रही है, दरवाजे पे फ़कीर आ रहा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कह रहे हैं कि ये मुझ पे खाना अब हराम हो गई, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो किसी पसंदीदा चीज़ को तर्क कर देगा, जो अपनी किसी पसंदीदा चीज़ को अपने भाई पे इसार कर देगा, खुदा ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। बनी इसराइल में एक शख्स था, बहुत बड़ा आबिद था, बहुत बड़ा जाहिद था, 400 साल उसने इबादत की थी। एक रोज उसने खुदा की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ परवरदिगारे आलम, अगर तू ये पहाड़ ना बनाता तो सफर करने में कितनी आसानियां होती। उस वक्त के नबी पे खुदा ताला ने वही नाजिल फरमाई कि ऐ मेरे नबी जाइए उस आबिद से कहिए कि मेरी बादशाही में तसर्रुफ करता है, मेरी बादशाही में कमियां निकालता है। जाइए उससे कहिए, उस आबिद से कहिएगा कि मैंने तेरा नाम नेक वक्तों के रजिस्टर से काट के बदबख्तों के रजिस्टर में लिख दिया है। जब वो नबी आते हैं, आने तशरीफ लाने के बाद आबिद से कहते हैं कि खुदा ताला इरशाद फरमाता है कि खुदा ने तेरा नाम नेक बख्तों में से काट के बदबख्तों में लिख दिया है, तो वो आबिद फौरन सजदे में गिर जाता है, सजदा रेज हो जाता है। वो नबी फरमाते हैं ऐ आबिद, बदबख्ती पे सजदा शुक्र नहीं वाजिब आता। वो आबिद खड़ा होता है, कहता है कि मैं बदबख्ती पे सजदा शुक्र नहीं अदा कर रहा हूँ, बल्कि मैं इस बात पे सजदा शुक्र अदा कर रहा हूँ कि खुदा के यहाँ किसी रजिस्टर में तो मेरा नाम है, खुदा के यहाँ किसी रजिस्टर में तो मेरा नाम है। उसके बाद वो नबी तशरीफ़ ले जाने लगते हैं, उस वक्त के वो नबी तशरीफ़ ले जाने लगते हैं। वो नबी उस आबिद से कहते हैं अगर तेरी कोई ज़रूरत हो तो बता। आबिद कहता है कि हाँ मेरी एक हाजत है। वो नबी पूछते हैं तेरी क्या हाजत है, मैं खुदा के हुजूर तेरी हाजत को बयान कर दूंगा।
वह आबिद कहता है कि रब ताला ने जब मुझे बदबख्त बना दिया, जब मुझे मेरा नाम बदबख्तों में लिख दिया गया तो मैं जहन्नम में ही जाऊंगा। बस इतनी सी ख्वाहिश है कि जब बरोज़े महशर खुदाए ताला तन्हा मुझे जहन्नम में डाल दे, बाकी तमाम जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद कर दे। खुदाए ताला मुझे तन्हा को जहन्नम में डाल दे और तमाम जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद कर दे। कितना बड़ा ईसार था, कितना बड़ा ईसार था कि वो आबिद दूसरों के लिए जहन्नम में जाने को तैयार था और लोगों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना दिलवाने के लिए फौरन उस वक्त के नबी पे वही नाजिल होती है और वो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे नबी इस आबिद से कह दीजिए कि इसकी बेइज्जती मकसूद नहीं थी, बल्कि इसके मर्तबे को दुनिया के सामने जाहिर करना था। इससे कह दीजिए कि बरोज़े महशर ये जिसकी सिफारिश करेगा मैं उसकी मग़फ़िरत करूंगा। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ईसार थी, क्योंकि उस आबिद की नीयत में ईसार था कि मैं तन्हा जहन्नम में चला जाऊं। उस आबिद की नीयत में कुर्बानी थी कि मैं तन्हा जहन्नम में चला जाऊं, तमाम जहन्नमी जहन्नम से आज़ाद हो जाएं। आप जानते हैं ना कि मक्के में एक रात जब अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हिजरत फरमाई, नबी सैयदना फ़ारूक़ आज़म के साथ गारे सौर में तशरीफ़ ले गए। मौलाए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के बिस्तर पे आराम फरमा हुए, बिस्तर पर सो गए। उस रात वो कोई मामूली बिस्तर नहीं था, उस रात वो बिस्तर मौत था। उस रात वो बिस्तर मौत बना हुआ था, कोई आम बिस्तर नहीं था। लेकिन जानते हैं उसी वक्त खुदाए ताला हज़रत जिब्रील हज़रत मीकाइल से इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्राइल ऐ मीकाइल मैंने तुम्हें तवील ज़िंदगी अता फरमाई, अब तुम दोनों में से कौन एक दूसरे पे अपनी ज़िंदगी को ईसार करेगा? अब तुम दोनों में से कौन एक दूसरे पे अपनी जिंदगी को ईसार करेगा? तो दोनों फरिश्ते पीछे हट गए। तो उस वक्त खुदाए ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अली के दरमियान भाईचारा कायम किया। आज की रात अली अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा पे ईसार कर रहे हैं। आज अली अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा पे निछावर कर रहे हैं। आज अली मुस्तफ़ा की जगह उस बिस्तर मौत पे लेटे हुए हैं। उसके बाद खुदाए ताला ने दोनों फरिश्तों से इरशाद फरमाया था, ऐ फरिश्तों जाओ अली की हिफाजत करो, ऐ फरिश्तों जाओ अली की हिफाजत करो। दोनों फरिश्ते जमीन पे तशरीफ लाते हैं। एक फरिश्ता मौलाए कायनात के सराने खड़ा हो जाता है, एक फरिश्ता मौलाए कायनात के पायती खड़ा हो जाता है। फिर एक फरिश्ता कहता है बख बख मन मिस्लुका या इब्ने अबी तालिब इन्नल्लाह युबाहिया बिकाला मलाइकतिही। बहुत उम्दा तुम्हारी मिसाल का कौन हो सकता है ए इब्ने अबी तालिब? खुदाए ताला फरिश्तों के दरमियान तुम पे फख्र फरमाता। बेशक सुभान। वजह ईसार थी। कितना बड़ा ईसार था कि अली अपनी जिंदगी को ईसार कर रहे हैं। आज हम एक निवाला ईसार करने को नहीं तैयार। आज हम एक निवाला ईसार करने को नहीं तैयार। एक निवाला ईसार करने को नहीं तैयार, है ना? आज हमारा यह हाल है। आज घर घर में झगड़े हैं। अल्लाह के नबी ने एक इरशाद फरमाया कि अगर कोई अपने हक को, वो हकीकत में उसका हक था, और अपने हक को अपने भाई पे ईसार कर दे तो खुदाए ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है ना? लेकिन आज जानते हैं, आज हमारे पास बहुत ज़मीन होती है, लेकिन एक बालिश ज़मीन के लिए, एक फिट ज़मीन के लिए भाई भाई में लाठियाँ चल जाती हैं, घरों में झगड़े हो जाते हैं। अगर उस वक्त हम सोच लें कि ठीक है ये मेरा हक ज़रूर था, लेकिन हम अपने भाई पे ईसार कर रहे हैं, तो खुदाए ताला बरोज़े महशर हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। उस थोड़े से ईसार की वजह से खुदाए ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा, है ना?
खुदा ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, ज़रा सी एक एक रुपए के लिए लाठियाँ निकाल लेते है ना। तो बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। आज हमने शुक्र छोड़ दिया, शुक्र, और नाशुक्री में मुब्तला हो गए। शुक्र को हमने छोड़ दिया, नाशुक्री में मुब्तला हो गए। आज जिसे देखिए अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया है, उसको अच्छी सेहत दी है, उसको अच्छा जिस्म दिया है, छत दी है, खाने को खाना दिया है, लेकिन रोता हुआ नज़र आता है, नाशुक्री करता हुआ नज़र आता है। जबकि जानते हैं हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे का कलील अमल भी पसंद फरमाता है, उस कलील अमल से भी राज़ी हो जाया करता है। वो इतना कलील अमल भी पसंद कर लेता है कि बंदा एक निवाला खाए, खाना खाए और अल्हम्दुलिल्लाह कहे, एक घूंट पानी पिए अल्हम्दुलिल्लाह कहे। तो ये खुदा ताला इससे भी इतने एक निवाला खाना खाने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह देने से भी राज़ी हो जाया करता है। आप जानते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो मखसूस दुआएं थीं, उनमें 4 दुआएं ऐसी थीं जिनके लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया था कि परवरदिगार ये 4 बातें मुझे अता फरमा दे। और 4 बातें ऐसी थीं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया था, परवरदिगार इन 4 बातों से महफूज फरमा दे। वो 4 बातें मालूम है कौन सी थीं जो उन्होंने मांगी थीं, खुदा मुझे अता फरमा दे। उसमें पहली बात थी, ऐ परवरदिगार आलम मुझे जिक्र वाली ज़बान अता फरमा दे, मुझे जिक्र वाली ज़बान अता फरमा दे। दूसरी दुआ थी, ऐ परवरदिगार आलम मुझे शुक्र वाला दिल अता फरमा दे। तीसरी दुआ थी कि ऐ परवरदिगार आलम मुझे सब्र वाला बदन अता फरमा दे। और चौथी दुआ थी, ऐ परवरदिगार आलम मुझे नेक बीबी अता फरमा दे। और जिन 4 बातों से निजात मांगी थी, वो 4 बातें ये थीं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था कि ऐ परवरदिगार आलम मुझे ऐसी औलाद से महफूज फरमा दे जो मुझ पे सरदारी करे, जो मुझ पे सरदारी करे, जो मुझसे कहे यहाँ बैठ तो मुझे बैठना पड़े, जो मुझसे कहे उठ तो वो मुझे उठना पड़े, जो औलाद मुझ पे सरदारी करे, मुझे ऐसी औलाद से महफूज फरमा दे। आज अक्सरियत में औलाद सरदार बनी है वालिदैन की। दूसरी बात अर्ज की थी कि ऐ परवरदिगार आलम मुझे ऐसे माल से महफूज फरमा दे जो मुझे वबाले जान में डाल दे, मुझे ऐसे माल से महफूज फरमा दे जो मुझे वबाले जान में डाल दे। तीसरी दुआ की थी, ऐ परवरदिगार आलम मुझे ऐसी बीबी से भी महफूज फरमा जो मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दे, कि ऐसी झगड़ालू बीबी जो हर वक्त टेंशन देती हो, इससे भी मुझे महफूज फरमा दे ताकि मैं वक्त से पहले बूढ़ा ना हो। और चौथी बात फरमा अर्ज की थी कि परवरदिगार आलम मुझे ऐसे हमसायों से, ऐसे पड़ोसियों से महफूज फरमा कि जो मेरी नेकी देखें तो उसको छुपा ले जाएं और मेरी बुराई देखें तो उसको उसका ढिंढोरा सारे ज़माने में पीट दें। आज यही होता है कि मेरी कोई अच्छाई होती है तो उसको छुपाया जाता है, वो कभी बयान नहीं की जाती, लेकिन अगर मेरी एक बुराई किसी ने देख ली तो उसको ज़माने भर में आम कर दिया जाता है। ऐसे हमसाये से पनाह मांगी थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं हज़रत अस्मा बिनते यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबिया हैं, फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े महशर अल्लाह ताला अगलों और पिछलों को जब महशर के मैदान में इकट्ठा करेगा तो एक फ़रिश्ता मुनादी करेगा और उसकी आवाज़ तमाम खल्क सुनेगी, तमाम खलाइक सुनेगी। और वो फ़रिश्ता कहेगा, खड़े हो जाए, मैं इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ, वो फ़रिश्ता कहेगा कि खड़े हो जाए वो लोग जिनकी करवटें रात को बिस्तर से नहीं लगती थी, यानी कि रात भर वो इबादत में गुजारा करते थे। तो
चंद लोग खड़े होंगे, बड़े कलील तादाद में खड़े लोग होंगे। फिर वो फरिश्ता मुनादी करेगा कि खड़े हो जाएं वो लोग जिनको खुदा के जिक्र से कोई कारोबार गाफिल नहीं कर सकता था, दुनिया का कोई काम गाफिल ना कर पाता था। कुछ लोग खड़े होंगे, बड़े कलील, बड़ी कम तादाद के लोग होंगे। फिर वो फरिश्ता निदा करेगा कि खड़े हो जाएं वो लोग जिन्होंने सर्रा व दर्रा में, परेशानी में, राहत में खुदा ताला का शुक्र अदा किया। तो वो लोग भी खड़े होंगे और फिर वो उनको बशारत देगा। उसके बाद तमाम अहले मैशर का हिसाब किताब किया जाएगा। वो जो तीसरे आखिरी जो लोग खड़े होंगे, तीसरी निदा के जो लोग खड़े होंगे, वो शुक्रगुजार लोग हों कि हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम उठें बैठें अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं पढ़ सकते। अल्लाह तेरा शुक्र है हम एक निवाला खाना खाएं, कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कह दें, पानी पिएं अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? कितना बड़ा अजर है कि खुदा ताला सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह देने से राज़ी हो जाया करता है ना। तो बहरहाल सबसे अहम और ज़रूरी बात हमारा मसलके आला हज़रत है। बेशक हमारा मसलके आला हज़रत है। मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर ज़मीन और आसमान एक हो जाए मगर हमारे हाथ से मसलके आला हज़रत का दामन ना छूटने पाए। सुभान। अक्सर लोग कहते मिलते हैं कि ये पांचवा मसलक कहाँ से आ गया। अगर आपसे कोई कहे कि ये पांचवा मसलक कहाँ से आ गया तो कोई बहस मत करिएगा, कोई मुबाहिसा मत करिएगा, सिर्फ एक छोटी सी बात कह के जवाब दे दीजिएगा। आप कहिएगा कि मसलके आला हज़रत तो आले मोहम्मद का नारा है, मसलके आला हज़रत तो आले मोहम्मद का नारा है, बस यही मसलक हमारा है। क्या बात है ना। अगर बात बढ़ जाए तो कहिएगा कि मसलके आला हज़रत तो आले मोहम्मद का नारा है, ये मसलक हमें जान से प्यारा है ना। और आप जानते मसलके आला हज़रत ये भी है कि सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर, फ़ारूक़ आज़म का दूसरा नंबर, उस्मान गनी का तीसरा नंबर, मौलाए कायनात का चौथा नंबर। और हम मसलके आला हज़रत के मानने वाले हर सहाबी की ताज़ीम करेंगे, हर सहाबी को इज़्ज़त देंगे, हर सहाबी की अज़मत को अपने दिल में रखेंगे। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मोहब्बत करेंगे, उनकी भी अज़मतों को अपने सर का ताज बनाएंगे और नारे हैदरी का नारा लगाते जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सल्लम। माशाअल्लाह दुआ होगी।